आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर सिंटैक्स डायरेक्टरी डेफिनेशन के एज एट्रीब्यूट एंड एल एट्रीब्यूट के टॉपिक को कवर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एज एट्रीब्यूट्स क्या होता है और एल एट्रीब्यूट्स क्या होता है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो दो तरीके में या दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट और जो दूसरा होता था वो होता था इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। अब गाइस बात जो आती है वो ये है कि इन एट्रीब्यूट्स को हम किन किन कॉम्बिनेशंस में यूज कर सकते हैं और किन रूल्स के साथ अगर इसमें कुछ कंडीशंस लगा दी जाए तो ये जब कंडीशंस के साथ और रूल्स के साथ यूटिलाइज होंगे तो ये दो कैटेगरी में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है। जो ये दो कैटेगरी हैं जिसमें से पहली कैटेगरी है एस एट्रीब्यूट्स की और जो दूसरी कैटेगरी है वो है एल एट्रीब्यूट्स की। क्लियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप ध्यान से समझ लीजिए कि एस एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूट्स ये कैटेगरी जो हमने पिछली बार देखी थी पिछले वीडियो में, एस एट्रीब्यूट्स और एल एट्रीब्यूट्स सिर्फ इन्हीं को इंक्लूड करता है। यानी एट्रीब्यूट्स तो आपके पास दो हैं लेकिन इनको यूज करने के तरीके क्या हैं वो एस एट्रीब्यूट्स बताता है और एल एट्रीब्यूट्स बताता है। तो चलिए देख लेते हैं। इफ द सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्री इज यूज्ड सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स, यानी आपके पास जो भी सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन है, जो भी आपने सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन बनाया और उसका जो भी आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं उसके पेरेंट नोड्स का या उसके चिल्ड्रंस का, तो ये जो है इसमें अगर आप सिंथेसाइज एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं यानी क्या मतलब था, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं जिनकी वैल्यू कंप्यूट होती है उसके चिल्ड्रन से। तो ये जो है ये एस एट्रीब्यूट्स कहलाता है। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 जो है वो ये है कि एस एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इवेल्युएटेड होते हैं बॉटम से टॉप की तरफ। ऑब्वियसली क्योंकि हम यहाँ पे रूट की यानी पेरेंट नोड्स की वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो यहाँ चिल्ड्रन से रूट की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक और पॉइंट हो गया। ठीक है। और जो भी पेरेंट्स की वैल्यू हम कंप्यूट करते हैं तो वो चाइल्ड नोड से करते हैं। ये तो यानी यहीं पर डिसाइड हो गया है कि एस एट्रीब्यूट्स जो है वो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स को यूज करता है, तो जो भी सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टी है वो एस एट्रीब्यूट्स की भी प्रॉपर्टी होगी। बट यहाँ बस एक नई लाइन क्या एड ऑन हो गई है, एक नई लाइन ये एड ऑन हो गई है कि जो इवेल्युएशन होगा वो बॉटम टू टॉप होगा। दैट्स ऑल। क्लियर। तो दिस इज द कैटेगरी अंडर द एस एट्रीब्यूट्स। अब बात कर लेते हैं हम एल एट्रीब्यूट्स की। तो गाइस ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझ लेते हैं। अगर आपका सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन यूज करता है दोनों को, यानी एक ट्री ऐसा आपको मिला, एक ग्रामर आपने ऐसी बना ली, उस ग्रामर का सिमेंटिक रूल्स ऐसा बन गया जहां पर हमको दोनों एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ी। दोनों एट्रीब्यूट्स कौन से? सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स जिससे आप चिल्ड्रन की मदद से पेरेंट्स की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे, और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स जहां पर एक नोड की वैल्यू या तो आप सिबलिंग से करेंगे या पेरेंट से इवेल्युएट करेंगे। ठीक है। तो ऐसे भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशंस को क्या कहते हैं, हम एल एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं। ये है इसका पॉइंट नंबर 1। ठीक है। यानी एल एट्रीब्यूट्स हमको परमिशन देता है कि आप दोनों कॉम्बिनेशन यानी इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स की कैटेगरी और सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स की कैटेगरी को एक साथ यूज कर सकते हैं। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 जो है इसमें एक कंडीशन लगा दी जाती है, किसके साथ? इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स के साथ। अगर आप इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स एल एट्रीब्यूट्स में यूज करेंगे तो क्या कंडीशंस के साथ यूज करेंगे, वो ये है कि जो भी वैल्यू आप कंप्यूट करेंगे वो इसके लेफ्ट सिबलिंग से कंप्यूट करेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि ये हमारे पास एक नोड है और यहाँ पर ये इसके, ठीक है। अब इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स क्या कहता है, तो आप यहाँ पर अगर c की वैल्यू कंप्यूट करना चाहें तो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो सिबलिंग होंगे आप उससे इसकी वैल्यू को कंप्यूट करेंगे। राइट हैंड साइड पर अगर कुछ है तो ये परमिट नहीं है। दिस इज द वन कंडीशन। किसके साथ कंडीशन है? एल एट्रीब्यूट्स में, इफ यू आर यूजिंग द इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। क्लियर। तो सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन यूज करने की हमको परमिशन देता है synthesized attributes and inherited attributes with one condition, that inherited attributes can be inherit the value from left sibling only. It is called left L, it is called L attributes। इसीलिए इसको L attributes यानी लेफ्ट हैंड साइड
तो जो भी इवैल्यूएशन होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से इवैल्यूएशन होगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि एट्रीब्यूट्स जो एल एट्रीब्यूट्स की वैल्यू आप कंप्यूट करेंगे एल एट्रीब्यूट्स में, वो इवैल्यूएटेड होंगे डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर में और लेफ्ट टू राइट, यानी डेप्थ फर्स्ट में जाएंगे आप और लेफ्ट टू राइट यानी यहाँ से यहाँ जाएंगे। ये इसका कंडीशन है। तो एक बार पूरा इसको समराइज कर लेते हैं कि एल एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एल एट्रीब्यूट्स को कैसे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ करते हैं। तो एल एट्रीब्यूट्स को लेफ्ट एट्रीब्यूट्स के नाम से कह सकते हैं। रीजन, क्योंकि हम लेफ्ट एट्रीब्यूट्स की मदद से इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को कंप्यूट करते हैं। एल एट्रीब्यूट्स हमको फैसिलिटी देता है दोनों एट्रीब्यूट्स, दोनों कैटेगरी के एट्रीब्यूट्स को यूज करने की, सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड की। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये डेप्थ फर्स्ट पे और लेफ्ट टू राइट पार्सिंग मैनर पर काम करता है। क्लियर? आगे चलते हैं, हम एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं गाइस। तो इस ट्री के लिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर। ये हमारे पास एक ग्रामर है जहां पर हमारे पास नॉन टर्मिनल है, एस है एक नॉन टर्मिनल, ई है एक नॉन टर्मिनल, टी एक नॉन टर्मिनल है, ओके, और आगे हमारे पास टी है, फिर एफ टी है, फिर टी है, और ये कुछ सेट ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो ये एक सिंपल ग्रामर हमने ले ली। अब इस ग्रामर में ये सेट ऑफ प्रोडक्शन रिप्रेजेंट होके हमको इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्क्रीन का यानी जो सेट ऑफ प्रोडक्शन हमको दिया है, इस सेट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम एक सिमेंटिक रूल्स बना लें। तो आप इस टेबल पर देखिए जिसमें दो कॉलम हमने बना के रखे हैं। पहला कॉलम जो है हमारा प्रोडक्शन का, जो हमने ग्रामर से उठाया था, और जो दूसरा कॉलम है हमारा सिमेंटिक रूल्स का। क्लियर? तो इनको हमने क्या किया, सिमेंटिक रूल्स में कन्वर्ट कर दिया। सिमेंटिक रूल्स में यहाँ थोड़ा सा और एड ऑन्स मैंने कर लिया, यानी इसको एक्सपांड कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला जो रो है उसमें देखिए कि एस जो है वो रिप्रेजेंट करता है, एस यानी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है ई को। तो एस प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है ई को। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक कोडिंग लिख दी, प्रिंट ई डॉट वेल, यानी किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, एस जो है वो फाइनली ई की वैल्यू प्रिंट करेगा। क्लियर? यानी जो फाइनल प्रोडक्शन होगा किसका, एस का, वो क्या होगा, प्रिंट होगा। और किसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, ई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अभी ई की वैल्यू नीचे फर्दर आने वाली है कि ई की वैल्यू आप कंप्यूट कैसे करेंगे। सेकेंड प्रोडक्शन देखिए आप, जो सेकेंड प्रोडक्शन है यहाँ हमको दिखता है कि ई टेंस टू ई वन प्लस टी। तो ये हमारा एक सेट ऑफ प्रोडक्शन है। इसका सिमेंटिक रूल्स क्या बना, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में देखिएगा, तो सिमेंटिक रूल्स जो इसका बना वो बना ई डॉट वेल इक्वल्स टू ई वन डॉट वेल प्लस टी वन डॉट वेल, यानी हमने इसको सिमेंटिक रूल्स में कन्वर्ट कर दिया। आपको करना कुछ नहीं है गाइस, सिर्फ डॉट वेल लगा देना है। डॉट वेल का मतलब क्या है, ये हम एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं। इट मे बी a synthesized attribute, may be a inherited attributes, और इसको इवेल्युएट और कंसीडर करने की प्रोसेस हो सकता है एस एट्रीब्यूट्स हो सकता है एल एट्रीब्यूट्स हो। ठीक है? और इन्हीं को तो हम सिमेंटिक रूल्स कहते हैं, इन्हीं बंडल्स को तो सिमेंटिक रूल्स के नाम से जाना जाता है। फिर आगे देखिए, प्रोडक्शन नंबर 3 जो है ये ई टेंस टू टी है, और इसका भी हमने सिमेंटिक रूल्स बना दिया। ठीक इसी तरीके से सारे प्रोडक्शन का हमने सिमेंटिक रूल्स बना दिया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है गाइस कि जैसा मैंने आपको ग्रामर में दिखाया था कि हमारे पास इतने सारे नॉन टर्मिनल्स हैं। क्लियर? तो मैंने क्या किया, इसको ऑप्टिमाइज करके इस प्रोडक्शन को लिखा है। जो टेबल में आप देख रहे हैं यहाँ सेट ऑफ प्रोडक्शन थोड़े से कम है, और जो क्वेश्चन मैंने आपको डिस्प्ले किया है उस क्वेश्चन में सेट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। तो यानी हमने इसका ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म यूज किया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसका ट्री देख लेते हैं कि अगर मान के चलिए कि हमें कोई वैल्यू कंप्यूट करना है उस सिमेंटिक रूल्स की मदद से, तो हम उसका ट्री कैसे बनाएंगे। ठीक है? और ट्री बनाने के लिए गाइस हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर है, पार्सर ट्री, डेरिवेशन ट्री, जो हम ऑलरेडी सीएफजी में बहुत बार कंप्यूट कर चुके हैं, उसके पैटर्न्स को देख चुके हैं, कैसे रिप्रेजेंट होता है वो देख चुके हैं, है ना। बॉटम अप पार्सिंग में कैसे डेरिवेशन ट्री बनता है, टॉप डाउन पार्सिंग में कैसे डेरिवेशन ट्री बनता है, वो सारा। बट यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ आपको सिमेंटिक रूल्स को यूज करना है। सिमेंटिक रूल्स को आप यूज करते हुए आपको एक पार्सर ट्री बनाना है। तो जैसा कि आप इक्वेशन में देख रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है इसको इवेल्युएट करना है 4 एस्ट्रिक ऑफ 5 प्लस ऑफ 6। क्लियर? तो यहाँ एसोसिएटिविटी भी लग जाएगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी लग जाएगा। क्लियर? और हमारे पास जो सेट ऑफ प्रोडक्शन बनाए थे हमने,
जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, जो हमने सिमेंटिक रूल्स बनाए थे, इन सिमेंटिक रूल्स को रिप्रेजेंट करते हुए हमको ट्री बनाना है। तो चलिए ट्री देख लेते हैं। ये आपको ट्री का स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस ट्री स्ट्रक्चर में जो हमने एस है उसको इवेल्युएट किया, पूरा ट्री स्ट्रक्चर बनाया और हमने सिर्फ और सिर्फ सिमेंटिक प्रोडक्शन को यहाँ पर यूज किया है। क्लियर? हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बॉटम से स्टार्ट करा, इवेल्युएट करना है एस की वैल्यू फाइनल जो प्रिंट होगी, तो हमारी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो हम इवेल्युएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि नीचे जो डिजिटल है लेक्सवेल, लेक्सवेल डिजिट डॉट लेक्सवेल का क्या मतलब है गाइस? जैसा कि हम अपनी यूनिट नंबर 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं लेक्सिकल एनालाइजर, तो ये लेक्सिकल एनालाइजर के द्वारा जनरेट किया हुआ एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन है। क्लियर? जो एक वैल्यू को कंटेन करेगा, होल्ड करेगा, जिसकी वैल्यू जो है यानी जो इंटीजर टाइप की वैल्यू है जो 4 है। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक 4 आ गया। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर ने ये इन्फॉर्म कर दिया। ऊपर बढ़ा ये, जब ये ऊपर बढ़ा तो देखिए एफ डॉट वेल आ गया। तो एफ डॉट वेल जो है ये भी किसकी वैल्यू को कंटेन कर रहा है? ये भी हमारा जो वैल्यू मिला 4 को कंटेन कर रहा है। ठीक है, और आगे बढ़े तो टी डॉट वेल मिला, तो टी डॉट वेल भी जो है वो किसकी वैल्यू को इंक्लूड कर रहा है? 4 वैल्यू को इंक्लूड कर रहा है। क्लियर? अब बारी आती है यहाँ पर जो टी डॉट वेल की वैल्यू इवेल्युएट होगी वो इस ऑपरेटर के थ्रू इवेल्युएट होगी, और इस ऑपरेटर में जो वैल्यू जा रही है वो वैल्यू किसकी जा रही है? एफ डॉट वेल की। और यहाँ जो एफ डॉट वेल की वैल्यू है वो किसने कंप्यूट करके दी थी हमको? डिजिटल डॉट लेक्स डॉट वेल ने। क्लियर? तो यहाँ से वैल्यू 5 आई, ये वैल्यू 5 हो जाएगी, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 5 है, इनका कंप्यूटेशन होगा। जब ये कंप्यूट होगा तो हमको एक वैल्यू मिलेगी 20। अब आप खुद देखिए कि हमने ये इवेल्युएट किया है, इस पेरेंट की वैल्यू हमने इवेल्युएट करी इसके चिल्ड्रन की मदद से, तो कौन सा एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पर यूज किया? ठीक है, तो यहाँ पर हमने पेरेंट की वैल्यू जब इवेल्युएट होती है तो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट को यूज किया। अब यहाँ पर हम सिंथेसाइज एट्रीब्यूट भी यूज करेंगे और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स भी यूज करेंगे। तो ये किस कैटेगरी की प्रोसेस होगी? ये हमारी एल एट्रीब्यूट्स की प्रोसेस होगी। क्यों? क्योंकि एल एट्रीब्यूट्स है जो हमको परमिशन देता है कि आप एट अ टाइम सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स को भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स को भी यूज कर सकते हैं, बट सर्टेन कंडीशन। फिर आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर। तो हमने 20 टी डॉट वेल का वैल्यू इवेल्युएट कर लिया, फिर ऊपर हमने देखा तो हमको 20 ई डॉट वेल कंप्यूट होके मिला। फिर आगे और प्रोसीड करा, राइट हैंड साइड वाला जो ट्री स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया, उसको फॉलो करते हुए फाइनली हमारे पास क्या मिला? ई डॉट वेल इक्वल्स टू 26 मिला। क्लियर गाइस? सो इन दिस वे हमने क्या किया, एक इसका ट्री रिप्रेजेंटेशन बनाया, और यह ट्री रिप्रेजेंटेशन जो किसी इक्वेशन को इवेल्युएट करता है इसको एनोनोटेड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इसको एनोनोटेड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? वन मोर इम्पॉर्टेंट गाइस, अब यहाँ पर एक और बात होती है जो आने वाले वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे, बट मैं यहाँ आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आप यहाँ पर इस ट्री स्ट्रक्चर को बॉटम अप पार्सिंग पे कंप्यूट करेंगे तो बॉटम अप थ्रू एस एट्रीब्यूट, बॉटम अप थ्रू इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। टॉप डाउन पार्सिंग से कंप्यूट करेंगे तो टॉप डाउन पार्सिंग विद इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स, टॉप डाउन पार्सिंग विद एल एट्रीब्यूट्स। क्लियर? एस एट्रीब्यूट्स, एल एट्रीब्यूट्स, तो इनका कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। सो आशा करता हूँ गाइज आपको ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्री, एल एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट, एस एट्रीब्यूट्स का कॉन्सेप्ट इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।